दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त कामरान अली कंबो। अब मैं आपसे एक बहुत ही प्यारे से छोटे से भाई से मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा हूँ। और ऐसे बहुत से दोस्त, ऐसे बहुत से भाई अ, वाक़ई में हमारी सोसाइटी में एक बहुत अच्छा इनका रोल है। और स्पेशली हमारे जो बहुत सारे रिनाउंड ब्लॉगर्स हैं, वो इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी में से या पाकिस्तान से पॉवर्टी जो है उसको ख़त्म किया जाए। नौजवानों को इस काबिल किया जाए कि वो घरों से बैठ के पैसे कमा सकें। जो भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब है या फ़ेसबुक है या कंटेंट राइटिंग है, किस तरह से अपनी स्किल्स को बना सकें और किस तरह से उनको पॉलिश कर सकें और किस तरह से उनसे पैसे कमा सकें। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा काम है जो काफ़ी सारे ब्लॉगर्स जैसे मैंने पहले बोला वो कर रहे हैं ये काम। तो एक छोटी-सी मैं भी एक काविश कर रहा हूँ। मेरे साथ एक बहुत प्यारे भाई दोस्त बैठे हैं, तलहा इनका नाम है। और ये माशाल्लाह से बड़ी छोटी-सी एज में आप देख रहे हैं कि देखने वाले लोग हैरान होंगे कि इतनी छोटी-सी एज में किसी भी शख्स को, किसी भी नौजवान को कामयाबी मिले और वो फिर ज़रिया बने दूसरे लोगों के लिए कि वो पैसे कमा सकें, बजाय इसके कि फ़ोन के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ गेम्स खेलें या सिर्फ़ नेट सर्फिंग करें इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक पे या यूट्यूब पे। तो इट्स मोर एप्रोप्रिएट एंड बेटर कि आप इन इन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करें और उनसे पैसे कमाएँ। तो इसी हवाले से हम कुछ सवालात करते हैं तलहा भाई से और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपना ये सफ़र कैसे शुरू किया और अब तक इनकी कामयाबी में ये कहाँ तक पहुँचे हैं और कितना क अपने आप को ये सक्सेसफुल कंसीडर करते हैं। जी, तो तलहा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें गुड माशाल्लाह। अच्छा तलहा मुझे कुछ बताइए अपने बारे में कि आपने कहाँ से स्टार्ट लिया था और कैसे आपको ये शौक पैदा हुआ कि आप ऑनलाइन जो है वो पैसे कमाना शुरू करें? मैं बेसिकली जब 10th क्लास मैंने जॉइन की थी तब मेरे मामू ने मुझे मोटिवेट किया था। वो गुड सॉफ्टवेयर माशाल्लाह। इंजीनियर है, उन्होंने कहा कि आप स्टार्ट करें, आपको यही एज है, अगर आप इसमें करेंगे तभी आप आगे निकल सकेंगे, अगर आप इसमें नहीं करेंगे तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। सही है, ठीक है। तो 10th क्लास में मैंने स्टार्ट किया डाटा एंट्री से। डाटा एंट्री में पूरी टीम बैठी कर रही होती थी काम। हुँ। तो जैसे ही बाय चांस ऐसा हुआ कि वो बिलिंग क्लोज हो गई, उसके बाद फिर दोबारा सारे वापस पानी में आ गए थे हम लोग। अच्छा, फिर उसके नहीं बाद वो जो आपने स्टार्ट किया तो आप अकेले एज़ ए इंडिविजुअल राइट आफ्टर मैट्रिक आपने किया या आपके साथ कुछ और लोग भी आपने एंगेज किए? स्टार्ट मैंने अकेले नहीं किया था, लेकिन बाद में पूरी टीम मेरे साथ अटैच हो गई थी। मेरे क्लास फेलोज या फिर मोहल्लेदारी नेबर्स थे, सारे आ गए। अच्छा, अच्छा। उन्होंने जब देखा ये लड़का ये ला रहा है पैसे, तो वो भी साथ आ गए, तो वो भी काम करते थे सब, सबको हुँ। इकट्ठे पैसे तो मिलते ये डाटा एंट्री का जो काम था ये अपने यहाँ से लोकल आपके क्लाइंट्स थे या बाहर से आपने जो है क्लाइंट्स को एंगेज थे। किया? उसमें दोनों तरफ से क्लाइंट थे, बाहर से जो थे वो मामू पकड़ते थे और अच्छा गुड। लोकल जो थे वो मेरे पास क्लाइंट्स थे। हुँ। तो जिस दिन जिसका काम अच्छा होता था वो हम कर लेते थे। सही है, सही। तो अच्छा मुझे इसमें थोड़ा-सा बताइए कि अगर कोई इस वक़्त कोई नौजवान, कोई लड़का या लड़की चाहे कि मैं डाटा एंट्री की जॉब मुझे मिले, तो हाउ ही कैन गेट दैट जॉब? कैसे उसको वो जॉब मिल सकती है? सिंपल वो फाइवर पे जाए, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अपनी गिग बनाए, हुँ। अच्छी उनको वेल एस्टैब्लिश अपनी गिग बनाए, ताकि देखने वाला बंदा इम्प्रेस होते सारी वो उसको फौरी ऑर्डर देगा। सही। तो मुझे ये भी लोगों को थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए बताइए कि जब आपने पहली अर्निंग की लेट्स से हम बात करते हैं बाहर से जो आपने पैसे आपके अकाउंट में आए, तो हाउ मच दैट मनी कितने पैसे थे जो आपने अर्न किए? दैट इज अबाउट 456 रुपीज। ₹456 यस। चलें माशाल्लाह। वो सिर्फ और मेरी 1 घंटा मैंने काम किया था। हुँ। उसके बाद बाय चांस ही ऐसा हुआ, पहले दिन मैंने काम किया लाइट चली गई। वो 1 घंटा काम किया, लाइट चली गई, उसके बाद फिर लाइट आई नहीं उस दिन, तो वो हुँ। 456 मैंने, तो वो मेरे अकाउंट में वैसे उसने भेज दिया। सही। तो अच्छा ये आपका पहला स्टेप था। यस। इसके बाद आपने कहाँ पे आप मूव फॉरवर्ड हुए? इसके बाद कुछ दिन मैंने फिर स्टडी करता रहा, कोई काम नहीं था करने को। उसके बाद सरामात के का मैंने कोर्स किया। हुँ। तब मैंने शेयरिंग सर्विसेज स्टार्ट की। जब शेयरिंग सर्विसेज दी तो साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें खुलती गई, चीज़ों का पता लगता गया।
साथ मैंने फॉलोअर की सर्विस ऐड कर ली, साथ क्लोन आईडीज में सेल करता था, इसी के साथ यूट्यूब के सब्सक्राइबर भी प्रोवाइड करता था, यूट्यूब का वॉच टाइम पूरा करके देता था। तो इसी तरह एड ब्रेक का मुझे बहुत दफ़ा आया कि एड ब्रेक करो, वो मैं स्टार्ट करता था, एलओसी आ जाता था पेज पे, तो इसलिए दिल ही नहीं किया। एक दो दफ़ा आया एलओसी, उसके बाद कहा कि बस यार ये काम ही नहीं सही। ये एलओसी जो है ये हम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, जो भी इस किस्म की टर्म्स यूज होंगी, ताकि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, दूसरा मुझे अब ये बताइएगा कि जो वेरी नेक्स्ट आपका स्टेप था, आपने सर्विसेज जो है ऑफर करना शुरू कर दी, आप फेसबुक आईडीज या फॉलोअर्स या इस किस्म की जो चीजें या पेजेस आप सेल करना आपने स्टार्ट किया। अच्छा, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन था सेल्फ लर्निंग का और कितना कंट्रीब्यूशन था किसी किसी ऐसे बंदे से सीखना? जैसे फॉर एग्जांपल आपने हमाद भाई का जिक्र किया, हमाद भाई से आपने सीख के कितनी आपकी लर्निंग हुई और सेल्फ लर्निंग जो थी उसका, इन दोनों का क्या परसेंटेज थी? उसमें 30% जो था हमाद भाई के कोर्स से मुझे नॉलेज मिली थी, बाकी 70% खुद सेल्फ लर्निंग थी। आई रियली अप्रिशिएट। अच्छा, 70% जो है वो आपने सेल्फ लर्निंग से ये सारा कुछ किया। चले माशाल्लाह। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि ये अब आगे आप बढ़ते जा रहे हैं, तो जब नेक्स्ट स्टेज पे आप आए तो इसमें कितने मंथ्स का गैप था जो आपने सेल्फ लर्न किया? लर्निंग ऑब्वियसली रुकती नहीं है, वो चलती रहती। तो इसके दरमियान जो टाइम था और फिर इसके बाद कितना एक जंप आया आपकी अर्निंग में? जैसे 456 बोला आपने? यस, 456। 456 के बाद कितने मंथ्स का गैप था जिसमें आप मजीद लर्न करते रहे, और फिर उसके बाद जो एक जंप आया आपकी इनकम में, वो क्या था? 456 रुपीज मेरी फर्स्ट अर्निंग थी। उसके बाद 3 मंथ जो थे मेरे पास कुछ भी नहीं था करने को। 3 मंथ मैंने सिर्फ सेल्फ लर्निंग की है, या हमाद भाई का एक कोर्स लिया था, वो 3 डेज का कोर्स था आई थिंक। ठीक है, वो कोर्स किया, उसके बाद सेल्फ लर्निंग करते गए। तो एंड पे जो था मुझे बेसिकली पर डे जो था ना, मुझे 6000 to 7000 इजीली आता था। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, सही। अच्छा, इसके बाद ये आपका आ गया सेकंड फेज। हाँ जी। अच्छा, साथ में आपकी स्टडीज भी कंटिन्यू थी? स्टडी भी करनी। अभी अभी राइट नाउ आपकी कौन सी डिग्री है आपके पास? राइट नाउ मैं फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में आप? एंड माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर आप बताना चाहें जस्ट फॉर द मोटिवेशन पर्पस, हम किसी और साइंटिस्ट को नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ के लोग आपको देख के लोग अपने आप को मोटिवेट कर सके, लोग के अंदर एक जद्दोजहद, एक कोशिश पैदा हो कि वो खुद से लर्न कर सकें, सीख सकें। अगर आप बताना चाहें कि हाउ मच यू आर अर्निंग इन अ मंथ राइट नाउ? राइट नाउ अभी मैंने एड ब्रेक में भी स्टार्ट किया, तो एड ब्रेक का मैं कंफर्म नहीं बता सकता। सर्विसेज से जो था मेरा 1,50,000 यहाँ तक बन जाता था। 1,50,000 रुपया आप ऑन एन एवरेज पर मंथ आप अर्न कर रहे थे। अच्छा, इसके साथ साथ और बताइए कि और फेसबुक में आप क्या कर सकते हैं हम, या किस किस्म से या किन तरीकों से हम पैसे कमा सकते हैं? फेसबुक में बहुत सारे तरीके हैं, लाइक पेड ऑनलाइन इवेंट्स है, इंस्टेंट एड्स फॉर लाइव है, इंस्टेंट एड्स ऑन डिमांड है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। इसमें बहुत सारे तरीके हैं, और सबसे बड़ी बात ये है फेसबुक की कि वो आपके पैसे खाता नहीं। सही है। यूट्यूब जो है, यूट्यूब पे बेसिकली आपका अगर एडसेंस ब्लॉक हो जाए, आपके सारे पैसे डूब जाते हैं। लेकिन फेसबुक पे अगर आपका पेज रेड हो जाता है, तो आपके पेज ने जितने पैसे बनाए हैं वो आपको पैसे लाजमी मिलेंगे। मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, आई थिंक 2 or 3 days बैक हमाद भाई का एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने मेंशन किया था ये, और बिल्कुल आज ये तरह भी इसी चीज को एंडोर्स कर रहे हैं कि फेसबुक की जो इनकम है, चाहे आपका पेज के ऊपर किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाए, वो ब्लैक लिस्ट हो जाए या व्हाटएवर द सिनेरियो इज, आपकी जो वहां पे जनरेटेड इनकम है वो आपको जरूर आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। यस, सही। अच्छा, तरह इसके अलावा आप और लोगों को बताना चाहें, कोई पाथ देना चाहें कि किस तरीके से लोग जो हैं, वो जो घरों में बैठे हैं या जो लोग अपने टाइम का मिस यूज कर रहे हैं, सिंपली सेल फोन का यूज करते हैं और कॉल्स के लिए या मैसेजिंग के लिए या नेट सर्फिंग के लिए, तो आप उनके लिए कोई गाइडेंस, कोई तरीका बताना चाहें कि हाउ दे कैन मूव फॉरवर्ड एंड हाउ दे कैन स्टार्ट अर्निंग? मैं उनको सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि टाइम आपके हाथ में दोबारा नहीं आएगा। आप टाइम को यूटिलाइज करें, उससे फायदा उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। टाइम आप कोई स्किल सीखें, या मोबाइल पे फालतू गेम खेलते हैं, मूवीज देखते हैं, इससे अच्छा आप यूट्यूब पे जाएं, उधर हजारों तरीके पड़े ऑनलाइन अर्निंग के, आप वो सीखें, आपको पता लगे कहाँ से कैसे दुनिया ऑनलाइन कैसे कमा रही है, कितना कमा रही है। आप वहां से ऑटोमेटिकली मोटिवेट होंगे और आप बहुत सारे तरीके जान सकेंगे, वहां से खुद ही अर्न करेंगे।
चलें माशाल्लाह, दैट्स गुड। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, Yes. मुझे बताइए कि अगर आपने डिफरेंशिएट करना हो फेसबुक को और यूट्यूब को, अर्निंग इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, फेसबुक को या यूट्यूब को? फेसबुक को करूंगा, क्योंकि यूट्यूब जो है वो सिर्फ बड़े बड़े एड्स पकड़ते हैं। जो फेसबुक है उसमें अगर आपका छोटी सी आपकी एजेंसी है, आप उसकी एड चलाना चाहें टारगेटेड एरिया में, आप वहाँ पे भी चला सकते हैं। फेसबुक आपको ये फैसिलिटी देता है, लेकिन यूट्यूब आपको ये नहीं देता, वो आप बड़े एड्स पकड़ता है, छोटी सर्विसेज नहीं देता है यूट्यूब। चला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।